This call is now being recorded. बच्चे, तो हम पिछली कक्षा में या फिर हम अभी जो अध्याय पढ़ रहे हैं वो कक्षा 9 का पहला अध्याय है, जिसे हम क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। आप सब पुराने बच्चे हैं तो आप सबको मैसेज करना आता ही होगा, लेकिन हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि कैसे करना होता है आपको मैसेज का ऑप्शन या फिर आपको जो भी आपके पोल का ऑप्शन होता है वो कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे दबाएंगे तो पहला मैसेज का ऑप्शन आता है, दूसरा एक्टिविटी का आता है, ठीक है। और एक्टिविटी पे दबाएंगे तो आपका पोल खुल के आएगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पोल के क्वेश्चन का ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर दबाना है ताकि आपका आंसर मेरे पास आ जाए, ठीक है। और कोशिश करनी है कि सारे के सारे बच्चे जिनके पास पोल आता है वो क्या करें, वो आपका आंसर किया करें, ठीक है। चलो बच्चा, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो हम रिकॉल में करेंगे, ठीक है। ये आप एक सेकंड रुक जाओ बच्चे, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे रिकॉल में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि अगर यदि 900 में 32 का भाग दिया जाए तो भागफल कितना आएगा। एक सेकंड रुकेंगे बच्चे, एक सेकंड। बेटा एक सेकंड रुकेंगे, मेरे कंप्यूटर में कुछ कुछ तो मिस्टेक है। एक सेकंड बेटा, बस एक सेकंड दो मुझे, कुछ 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 एरर हो गया मेरे साइड से। आप तब तक वो क्वेश्चन करो कि आपका भागफल कितना आएगा अगर हम 900 में 32 का भाग दे रहे, तो ठीक है। आप ये क्वेश्चन करो कि हम जब 900 में 32 का भाग दे रहे हैं तो हमारा कितना आएगा। इसको देखते हुए इसमें कुछ एरर हो गया। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे बच्चे, हम पढ़ रहे थे कि हम किसी भी प्राकृतिक या फिर पूर्ण संख्या में संक्रियाएं कैसे कर सकते हैं। ओके बच्चे, वो क्वेश्चन छोड़ दो, हम लास्ट में कर लेंगे। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था बच्चे, किसी भी प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं पर 4 संक्रियाएं की जा सकती हैं। पहला क्या है, जोड़, दूसरा क्या है, घटाव, तीसरा क्या है, गुणा, और चौथा क्या है, भाग, ठीक है। तो जोड़ हमें पता ही है, जब हमसे कुल पूछा जाता है या हमसे आगे की संख्या पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। बच्चे आप यहाँ पे ध्यान दो। दूसरा आपका क्या है, घटाव। घटाव में क्या होता है, अगर आपको क्या करना है बच्चे, 208 कहाँ से आंसर आ गया आपका, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, हमें छोटा या बड़ा संख्या निकालना है कि इससे आपको 5 छोटी संख्या बतानी है, इस संख्या से 6 बड़ी संख्या बतानी है, ठीक है। मतलब हमें ये बताना है कि एक संख्या दूसरे से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, तो हमें क्या करना होता है, घटाव का उपयोग करना होता है। या अगर हमें क्या बताना है, अंतर बताना है, तो भी हमें किसका उपयोग करना होता है, घटाव का उपयोग करना होता है। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था गुणा। गुणा का भी उपयोग हम किसके लिए करते हैं, कुल संख्या बताने के लिए ही करते हैं, ठीक है। लेकिन ये इस्तेमाल कब किया जाता है, जब आपका जो वितरण है वो कैसा हो, वो एक सा हो, मतलब जो वितरण हो रहा हो वो किस किस तरह का हो, बराबरी का हो, हर एक के पास एक ही नंबर हो, तो हम कुल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, गुणा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हर किसी को 5-5 बुक दी गई है, तो इन टोटल हमें निकालना है, कुल बुक निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा गुणा कर सकते हैं। 5 आपका वो संख्या होगी
जो आपकी क्या हुई है, जो वितरण हुई है, और 3 जितने लोगों को वितरण की गई है। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, हाँ बच्चा 15। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में भाग पढ़ा था। ये किसके लिए उपयोग होता है, ये जब हमें क्या करना है, वितरण करना है संख्याओं का। ठीक है, हमें क्या है, बच्चा म्यूट करो। ठीक है, हमें क्या करना है, संख्याओं का वितरण करना है किसी भी किन्हीं लोगों में, तो हम क्या करते हैं, कुल संख्या को उतने लोगों से भाग दे देते हैं, जैसे हमने पहले किया था। ओके, तो हमारा क्या आ जाता है, भाग आ जाता है। ओके, मतलब आपका क्या आ जाएगा कि कितनी मिलेंगी, तो भाग का उपयोग हम इसीलिए भी करते हैं। अब हम क्या करेंगे, रिकॉल क्वेश्चन करेंगे पोल में। तो आप अभी मैसेज करना बंद करेंगे, हम आगे करके पोल में ऑप्शन करेंगे। एक सेकेंड, मैं मैसेज ऑफ कर देती हूँ, फिर आप लोग क्वेश्चन करेंगे और फिर उसका आंसर कहाँ करेंगे, पोल में करेंगे। एक सेकेंड बच्चा। क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, ये क्वेश्चन नहीं है बच्चा, एक सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन क्या है कि 236 से, जो 236 है वो 564 से कितना छोटा है, ये आपका क्वेश्चन है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो वही आपको आंसर करना है। अभी हम पोल ऑन करेंगे, वहां पर आप आंसर करेंगे। ओके, आपको क्या बताना है, जो 236 है वो 564 से कितना छोटा है। ओके, एक बच्चे ने आंसर कर भी दिया है, बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 3 बच्चों ने आंसर कर दिया है। बच्चा, सबको आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है कि 236 564 से कितना छोटा है। अभी हमने आपको बताया कि बाकी जो संक्रियाएं हैं उनका उपयोग कैसे कैसे किया जाता है, तो आपको थोड़ा सा सोचना है यहाँ पर कौन सी संक्रिया लगेगी और हल करके उत्तर देना। ओके, अभी भी आधे बच्चों ने आंसर किया है, आधे बच्चों ने कोई आंसर नहीं किया है, तो आपको भी जल्दी से आंसर करना है। ओके, अभी भी 5-6 बच्चे हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स नहीं करा है। बच्चे जल्दी करेंगे और आंसर देंगे इसका। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था इसको, तो आप जल्दी से करेंगे। ओके बच्चा, जो लोग बचे हुए हैं और जिनके पास पोल ओपन होता है वो जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा, आपको अपना कैमरा ऑन नहीं करना है। ओके, मैं 5 सेकेंड और देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिसने भी आंसर नहीं करा है वो जल्दी से आंसर कर देगा। बच्चा, अपना कैमरा ऑफ करो, आपको कैमरा ऑन नहीं करना है। ओके, 5 4 3 2 और 1। ओके, मैं मैसेज ऑन कर रही हूँ। बच्चा, जिन्होंने भी आंसर नहीं करा है वो मैसेज में कर सकते हैं, जिनके पास पोल नहीं खुलता है। ठीक है, क्या पूछा गया है, 236 564 से कितना छोटा है। तो हम क्या करते हैं ऐसी चीजों में, अंतर निकालने के लिए हम अभी आपको बताया क्या करते हैं, घटाना करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, घटाने का उपयोग करेंगे। हमें क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी घटाना है, क्योंकि कहा भी क्या है, 564 से छोटा पूछा गया है ना। तो क्या हो जाएगा, 564 और 234 को, सॉरी 236 को हम इससे घटा देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, यहाँ पर 6 घटाना है, लेकिन यहाँ पे 4 है, तो क्या कर लेंगे, एक इससे उधार ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 14। ये क्या बन जाएगा, 5। 14 में से 6 घटाना है तो कितना आ जाएगा आपका, 8। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे 5 में से 3 घटाना है, 2 बचेगा, और 5 में से 2 घटाना है, 3 बचेगा। बिल्कुल सही बच्चे, आंसर आपका क्या होगा, 328 होगा। चलो बच्चे,
आगे बढ़ेंगे हम आपको याद होगा कि हम क्या पढ़ रहे थे, भाग कर रहे थे। भाग में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी कि भाग करा कैसे जाता है, उसमें शेषफल क्या होता है, उसमें भागफल क्या होता है, भाजक किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। आप सबको याद है ना कि जब हम भाग करते हैं बच्चे, तो जिस संख्या से हम भाग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। जिस संख्या में भाग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और जो हमारा भाग देने के बाद आता है उसको भागफल कहते हैं। और जो सबसे अंत में बचता है उसे हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। इतना भी हम पढ़ चुके थे। अब हम देखेंगे बच्चे कि आगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो कि भाग से ही रिलेटेड है। जैसे हमने आपको बताया भी था कि संख्याओं को दो से विभाजित होती हैं कि नहीं होती हैं, इसके बेसिस पे, इसके आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है, सम संख्याएं, और दूसरा क्या है, विषम संख्या। सम संख्याएं क्या होती हैं बच्चे, जिनमें दो से भाग चला जाता है, या आप कह सकते हो जो दो से विभाजित हो जाती है, ठीक है। और विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो दो से विभाजित नहीं होती। विभाजित का मतलब समझ रहे हो बच्चा, कि जब हम उनमें दो से भाग देते हैं तो उनमें कितना शेषफल बचता है, उनका शेषफल 0 बचता है। विभाजित का मतलब होता है बच्चा कि जब हम दो से भाग देंगे उस संख्या में तो आपका शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। और अगर वो 0 नहीं बचता है इसका मतलब है वो दो से विभाजित नहीं है। और अगर 0 बच रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका वो दो से विभाजित कहलाएगी। ओके। अब इसका हमने आपको शॉर्ट तरीका भी बताया था देखने का, क्योंकि भाग देना तो बहुत लंबा होता है ना बच्चा, तो इसका छोटा सा तरीका क्या है कि हम क्या देखते हैं कि किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक है या उसके अंत में, या आप कह लो कि उसका जो इकाई का अंक है, उस संख्या का जो इकाई का अंक है, अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो क्या होती है, 2 से विभाजित होती है। ये क्या है, छोटा सा तरीका है, इससे आपको विभाजित नहीं करना पड़ेगा, इससे आपको भाग नहीं देना पड़ेगा, आप सीधा देख के बता सकते हो। क्या बच्चा, कि अगर कोई भी संख्या का अंत 0, 2, 4, 6, 8 से हो रहा है तो वो 2 से विभाजित होगी, इसलिए वो क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। ओके। और अगर वो विभाजित नहीं हो तो क्या कह सकते, नहीं बच्चा एलसीएम कहां से आ गया, एलसीएम नहीं पढ़ रहे अभी। और दूसरा क्या कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक या फिर इकाई का अंक क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है या 9 है, ठीक, तो ये क्या होती है, ये 2 से विभाजित नहीं होती है। और अगर 2 से विभाजित नहीं होगी बच्चा तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया बच्चा। सम संख्याएं जो होती है वो दो से विभाजित हो जाती है और वो हमेशा किससे अंत होती है, 0, 2, 4, 6, 8 से। ओके। और विषम संख्याएं जो है बच्चा वो 2 से विभाजित नहीं होती है, और इन्हें पहचानने का तरीका है कि अगर उनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वो एक विषम संख्या होती है। बच्चे इतना समझ आया, आगे बढ़े, जल्दी से बता देंगे बच्चा, इतना समझ आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चे, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको वो मुझे बताना है कि सम है या विषम है। ठीक है, दो एग्जांपल हम ले रहे हैं। ठीक है, पहली संख्या आपको बताना है सम है कि विषम है, और दूसरी संख्या भी आपको यही बताना है कि वो सम है या फिर विषम है। ठीक है, दो संख्या दी गई है, आपको बताना है ए अगर सम है तो, और बी अगर विषम है तो। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप पहली संख्या में डाल के, पहला डाल के सम लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, और दूसरा डाल के ऐसे करके एक नंबर डाल के आपको ए और बी में आंसर देना, ए या फिर बी। ठीक है, जल्दी से बताओ बच्चा, पहली संख्या और दूसरी संख्या सम है या विषम है। ओके बच्चे, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, अंतिम संख्या देखनी है। हम पहले भी पढ़ चुके बच्चा, आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है। ओके बच्चा, मैम दोनों में से कौन सा आंसर देना है? दोनों का कर देना बच्चा, आपको एक पहले वाले का भी देना है, दूसरे वाले का भी देना है।
ओके बच्चा, ओके। बच्चों के आंसर आ रहे हैं, सबको आंसर करना है। बच्चे प्राइम नंबर तो मैंने तुम्हें पढ़ाया ही नहीं है, कुछ भी क्यों बोल रहे हो? मैं सम में सम पूछ रही हूँ, तो आप प्राइम नंबर क्यों बता रहे हो? बच्चा आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है। अच्छा, बच्चे अगर आपने दोबारा माइक ऑन करा तो हम आपको रिमूव कर देंगे, आपको माइक ऑन नहीं करना। ठीक है, चलो जल्दी से देखते हैं। इसका अंतिम अंक जो है, इकाई का अंक है, वो कितना है? 0 है। तो हमने क्या बताया था कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर अंक का अंक है आपका, तो वो क्या होती है? सम संख्या होती है। तो पहली आपकी क्या हो गई? सम। अब यहाँ पर अंत का अंक क्या है आपका? अंतिम में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। और हमने आपको क्या बताया था कि अगर अंत का अंक आपका 1, 3, 5, 7, 9 होता है, तो आपका क्या हो जाता है? ये संख्या विषम संख्या हो जाती है। ठीक है, तो पहली सम है, दूसरी भी सम है। आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया था। आगे बढ़ेंगे बच्चे, आगे देखेंगे हम। जैसे अभी आप क्या बता रहे थे? भाज्य अभाज्य संख्या बता रहे थे। तो संख्याएं बच्चा एक और तरीके से विभाजित की जाती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो संख्याएं एक और प्रकार से क्या करी जा सकती हैं? उनका वितरण किया जा सकता है, उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है, जो 2 तरह की होती है। पहला आपका क्या होता है? भाज्य संख्याएं, और दूसरा होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्याएं जो अभी आप प्राइम नंबर कह रहे थे कोई बच्चा, तो वो ये अभाज्य संख्याओं को ही हम प्राइम नंबर कहते हैं। ये होता क्या है बच्चा? अगर कोई संख्या एक से और स्वयं से, स्वयं का मतलब समझ रहे हो? जैसे जो भी संख्या है वो खुद, ठीक है, इनके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, अगर कोई संख्या एक से और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, देखो इससे पता भी चल रहा है आ का मतलब क्या होता है? नहीं। भाज्य का क्या मतलब होता है? जिसमें भाग जाए किसी का। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इसमें किसी और का भाग नहीं जाता। किसके अलावा? एक के अलावा, क्योंकि एक में तो सबसे ही भाग चला जाता है, और स्वयं के अलावा, क्योंकि स्वयं में भी हर किसी का भाग चला जाता है। तो स्वयं और एक को छोड़कर ये संख्याएं किसी और से विभाजित नहीं होती, किसी और से भाज्य नहीं होती। इनका नाम भी यही कहता है। भाज्य का क्या मतलब? ये विभाजित हो जाती है। ठीक है, कोई भी जो आपका है एक और, अगर कोई संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो रही, किसी भी एक संख्या या किसी भी दो संख्या, कितनी भी संख्या हो, अगर स्वयं और एक के अलावा वो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चा? उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। समझ आया बच्चे? अगर एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो रही है, तो वो अभाज्य कहलाएगा। सेम अगर वो किसी और से विभाजित हो रही है एक और स्वयं के अलावा, तो वो क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। यहाँ पर मैं आपको नंबर दे रही हूँ, वो आपको बताना है कि भाज्य है कि अभाज्य है। ज्यादा बड़ी संख्याएं नहीं लूंगी, छोटी सी लूंगी, ताकि आप पता कर सके कि वो भाज्य हो रही है कि नहीं। चलो 2 संख्याएं हैं, पहली दूसरी, आपको बताना है। पहली संख्या बताओ कि भाज्य है कि अभाज्य। भाज्य का मतलब समझ आ रहा है बच्चा? किसी संख्या से स्वयं और एक के अलावा भाज्य हो रही है तो वो भाज्य कहलाती है, और अगर विभाजित नहीं हो रही है तो वो क्या कहलाती है? अभाज्य कहलाती है। बच्चे ई का क्या मतलब है? अभाज्य कौन सी वाली बच्चा? पहली वाली, दूसरी वाली? आप नंबर भी लिख के बताओ ताकि मैं समझ पाऊं कि आप किस नंबर को कह रहे हैं। आपको ध्यान से सोचना है। चलो एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ भाज्य अभाज्य बताने के लिए। आप ये भी सोच सकते हो, क्या ये किसी के भाड़े में आ रही है? अगर जो उसके भाड़े में आ रही है, मतलब वो उस नंबर से तो विभाजित हो ही जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगा। अगर वो किसी के भाड़े में नहीं आ रहा है, अपने अलावा या एक के अलावा, तो वो क्या हो जाता है? तो फिर वो किसी में नहीं आएगा, और वो आपका क्या हो जाएगी? अभाज्य हो जाएगी। बच्चे आप श्योर हो कि फर्स्ट वाली अभाज्य है? सोचो, पहाड़े सोचो, 20 तक, 20 तक पहाड़े सोचो। ओके बच्चे,
भाज्य भाज्य का सबसे अच्छा तरीका है, आपको पाड़े आते हैं जहां तक, आप वहां तक देख लो कि कहीं आ रही है क्या ये संख्या, किसी भी पाड़े में आती थी क्या। ओके बच्चे, 11 तो बहुत आसान है, हमें पता है किसी और के बारे में आता ही नहीं है। ओके ओके, 1 मिनट और देती हूँ मैं, जल्दी से आंसर करेंगे फिर हम। बच्चा आप उल्टे सीधे आंसर क्यों दे रहे हो, जब मैं आपसे अभाज्य और भाज्य का नंबर पूछ रही थी तब आप किस पे हैं, ऑड इवन पे हैं। जब मैं ऑड इवन करा रही थी आपको तब आप प्राइम नंबर्स पे थे। क्यों, मैंने आपसे पूछा क्या, मैंने आपको क्या ऑप्शन दिए हैं कि ये भाज्य है या अभाज्य। हमने आपसे पूछा ही नहीं कि ये सम है या विषम है, दोनों में से ही बताना है आपको। चलो बच्चे, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, दूसरा वाला तो बहुत आसान है, क्या है कि ये अभाज्य। देखो किसी भी पहाड़े में 11 तो आता नहीं है। देखो आप देख लो, 2 के पहाड़े में 11 नहीं आता, 3 के में भी नहीं आता, 4 के में भी नहीं आता, 5 के में भी नहीं आता, किसी भी पहाड़े में हमने 11 देखा ही नहीं। ठीक है बच्चे, आप एक बार रिज्वाइन कर लो। ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया। दूसरा क्या होता है कि किसी भी पहाड़े में नहीं आता। एक बात और हम आपको बता देते हैं कि अगर आप कोई भी नंबर चेक कर रहे हो तो उससे छोटा पहाड़े में आप देख लो कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा। इस नंबर से छोटे के पहाड़े में तो ये आता ही नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। ठीक है, आप ये देखो 51, आप कह रहे हो ये अभाज्य है, नहीं बच्चा ये क्या है, भाज्य, क्योंकि ये किसके बारे में आता है, 17 के बारे में आता है। ये 17 से आसानी से कट जाएगा, कितनी बार, 3 बार। तो जब इसमें 17 से भाग जा रहा है, 17 ना तो 1 है और ना ये 51 है। ठीक है, तो अगर क्या हो रहा है बच्चा, बच्चे अभाज्य नहीं है, अभी हम बता रहे हैं ना, ध्यान से सुनो कि ये किससे कट जाएगा, 17 से कट जाएगा 3 बार, और 3 से भी कट जाएगा। इतने ऊपर जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, ये 3 से ही कट जाएगा। ठीक है, ये देखो 3 से कट रहा है ना, तो आपका 3 से काटोगे 17 बार जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये भाज्य हो गया। अगर वो किसी और पहाड़े से कट रहा है तो वो भाज्य होता है, और ये 11 किसी और पहाड़े से नहीं कटता, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य। बच्चे आपको बोलना नहीं है, आपको माइक ऑन नहीं करना, समझ आ गया। आप क्या करोगे, आप एक बार पहाड़ों से चेक करके देख लोगे, आप 20 तक पहाड़ों से भी देखेंगे तब भी आपको मोस्टली सारे नंबर का पता चल जाएगा कि ये कट रहा है कि नहीं। ठीक है बच्चा, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो आप पूछ सकते हो। नो मैम। सेम मैसेज यूज करो आप, देखो पीछे से डिस्टरबेंस आ रहा है ना। ठीक है ओके बच्चा, चलो आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चे, हमारा जो एक होता है ना बच्चा, वो किसी से भी विभाजित नहीं होता। ठीक है, सॉरी, जो आपका एक होता है ना बच्चा, एक ना तो आपका भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है, ये किसी में भी नहीं आता है। जो एक है बच्चा, नो वो भाज्य संख्याओं में भी नहीं आता है और वो अभाज्य संख्याओं में भी नहीं आता। ठीक है, और अगर हम देखें बच्चे तो अभाज्य जो संख्या होती है वो कहाँ से शुरू होती है, 2 से। 2 भी किसी से नहीं कटता, या तो 1 से कटेगा या फिर 2 से कटेगा, और किसी नंबर से तो कटता ही नहीं है ना। तो 2 जो आपका है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अगर कोई आपसे पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 2 है। या आपसे कोई पूछता है कोई एक सम संख्या बताओ जो अभाज्य संख्या हो, तो बच्चे 2 एक ऐसी अकेली सम संख्या है जो कि भाज्य संख्या होती है। ठीक है, बाकी 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, ये सारी विषम संख्याएं। जो भी भाज्य संख्या होती है वो सारी कैसी होती हैं, वो सारी आपकी विषम संख्या होती है। सिर्फ एक जो कि क्या है, 2, वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और ये एक अकेली ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या होती है। ओके बच्चा, और अगर हम क्या देखें, भाज्य संख्या देखें, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 4, क्योंकि 2 तो किसी से कटता नहीं है, 3 भी किसी से नहीं कटता, तो 2 और 3 निकल गया, उसके बाद कौन सा नंबर आता है, 4। तो आपका सबसे छोटा जो भाज्य संख्या होगी वो क्या होगी, 4। ये किससे कटता है, 2 से कट जाता है, तो ये 2 से विभाजित है, तो ये क्या हो जाएगी बच्चे, भाज्य संख्या हो जाएगी। ओके, आगे बात करते हैं बच्चे। मैंने आपको बता ही दिया है कि एक ना तो भाज्य संख्या में आता है और ना ही अभाज्य संख्या में आता है, एक सबसे अलग रहता है। ओके, और दूसरा देखा जाए तो 4 आपकी जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है।
और 2 जो है बच्चा वो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इतना समझ आ गया बच्चा? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लो, वरना हम फिर भाग नो के मैम। करेंगे। बच्चा आपको मैसेज का उपयोग करना है। ओके बच्चे, ओके, ठीक है, ठीक है। चलो बच्चा, अब हम क्या करेंगे, हम पोल में क्वेश्चन करेंगे, तो आप अभी मैसेज नहीं दे पाएंगे, ठीक है? मैसेज में आंसर नहीं कर पाएंगे तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपका मैसेज चल नहीं रहा है, आपका मैसेज चल रहा है, बस अभी हमने ऑफ किया है। एक सेकंड रुकेंगे बच्चा। क्वेश्चन क्या है, 60 में 4 का भाग देना। आप जल्दी से कर लेंगे, फिर बच्चे अपने आप को म्यूट ही रखना है, कोई भी आंसर नहीं बोलेगा, और आपको अपना आंसर पोल में करना है। पोल मैं ऑन कर रही हूँ, आप जल्दी से कर ले ताकि सही आंसर दे। पोल ऑन हो गया बच्चा, जिसका हो गया होगा वो जल्दी से जाके आंसर कर दे। ओके, 2 बच्चों ने आंसर कर भी दिया है, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। जितने बच्चों ने आंसर किया है उनका बिल्कुल सही है। बच्चे और बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा। ओके, अभी आधे से भी कम बच्चों ने आंसर किया है। बच्चा आप सबको ही आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है आप सबको पता है बच्चे, कैमरा ऑन नहीं करना है, कि 60 में 4 का भाग देना है। अभी भी आधे से कम बच्चों ने आंसर किया है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चे। ओके, हम आपको और टाइम दे रहे हैं, आराम से आप जाके पोल में आंसर करेंगे। बच्चा आपको कोई भी डाउट है तो अभी 2 मिनट रुकेंगे, हम मैसेज ऑन करेंगे तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। आपने हैंड रेस किया है ना बच्चा? जल्दी करो, आधे बच्चों ने ही आंसर किया है, अभी आधे बच्चों ने कोई आंसर नहीं करा है। जिन्होंने आंसर किया है बिल्कुल सही है, और जिन्होंने नहीं करा है वो जल्दी से कर देगा। अभी भी आधे बच्चों का कोई भी आंसर नहीं आया। बच्चे आप आंसर करोगे पोल में तो हमें आसानी से समझ आएगा कौन सी चीज आपको समझ आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, किसमें आप ज्यादा गलतियां कर रहे हो, तो हम उस हिसाब से आपका कोर्स को रीडिजाइन कर सकते हैं, फिर से उस चीज को बढ़ा सकते हैं अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है। लेकिन आप लोग अगर आंसर नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। तो आपको क्या करना है, जल्दी से पोल में आंसर करना है। 5 सेकेंड और दे रहे हैं हम बच्चा, आप लोगों को आंसर करना है। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 5, 4, 3, 2 और 1। वैसे सारे बच्चों ने, जिसने भी आंसर किया है बिल्कुल सही किया है, जिन्होंने आंसर नहीं करा है वो मैसेज में भी आंसर कर सकते हैं। बच्चे आपको क्लास सिर्फ ऑन करके नहीं छोड़नी है, आपको पढ़ना भी है उसमें। तो ये क्या करना है, 4 का भाग देना है किसमें, 60 में। तो पहले एक बार जाएगा, क्योंकि 6 तो 4 से बड़ा है, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। कितने बचेंगे, 2। फिर हम क्या करेंगे, एक अगला संख्या उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, 20। और कितने बार भाग जाएगा, ये 5 बार। तो आपका क्या हो गया, 20 हो गया। उत्तर आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आपका आ जाएगा 15। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। ओके बच्चे, हम अगला क्वेश्चन भी पोल में करेंगे, और आप लोग प्लीज और अच्छे से आंसर करें, और सारे के सारे बच्चे आंसर करें। आप लोगों में से आधे से ज्यादा बच्चे ही उत्तर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो उत्तर कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन आप सबको ही पोल में आंसर करना है, ताकि मुझे पता चल सके कौन सी चीज आपको नहीं आती है, तो हम उस चीज में और क्वेश्चन देंगे और अच्छे से समझाएंगे। चलो बच्चा, मैंने पोल ऑन कर दिया है, आपको 625 में 25 का भाग देना है, और इस बार सारे के सारे बच्चे पोल में आंसर करेंगे। आप लोग 20 बच्चे हो, और 20 बच्चों में से सिर्फ 11 बच्चे हैं जो पोल में आंसर करते हैं,
और लास्ट पोल में सिर्फ 11 बच्चों ने करा था। जल्दी जल्दी कर देंगे बच्चे, अभी 3 लोगों का आंसर आया, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है बच्चा। अच्छा, आप सबको ही आंसर करना है। मेरे पास 20 के 20 बच्चों के आंसर आने चाहिए। जिनके पास भी पोल आ रहा है आपको तो जरूरी करना है, जिनके पास नहीं आ रहा बच्चा उनका कोई बात नहीं है, आप मैसेज में रिप्लाई कर सकते हो। लेकिन बच्चे जिसके पास भी पोल आ रहा है आप सबको ही रिस्पॉन्स करना है। अगर आप लोग इतना कम रिस्पॉन्स करेंगे तो हम कल नेक्स्ट क्लास में आप सबके नाम लेके आएंगे, फिर नाम लेके बताएंगे कि आप रिस्पॉन्स नहीं करते, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा बीच क्लास में। इसलिए आप लोग रिस्पॉन्स करो ताकि मुझे सबके नाम दिखे। बच्चे बच्चे भी जल्दी से रिस्पॉन्स कर देंगे बच्चा। 5 सेकंड और देती हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। देखो क्या करना है, 25 का भाग देना है 625 में। एक सेकेंड। अब जिनके पास नहीं खुलता है पोल पहले वो मैसेज में रिप्लाई कर दे ताकि फिर मैं आंसर बता दूं। क्या करना है, 25 का भाग देना है 625 में। तो पहले 62 लेंगे, 6 तो छोटा है तो हम क्या लेंगे, दो संख्या लेंगे। कितनी बार जाएगा, 2 बार, क्योंकि 25 दूनी क्या होता है 50, और 25 तीजा क्या होता है 75। तो 75 तो बड़ा हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो कितना आएगा बच्चा 50। इनको घटाओगे कितना बचेगा 12। अगली संख्या उतारेंगे, हाँ बच्चे अगली संख्या उतारेंगे क्या है 5, फिर हम कितने बार जाएगा ये 5 बार। तो कितना हो गया ये कट गया और उत्तर आपका आ गया 25। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अगला क्वेश्चन भी हम पोल में करेंगे बच्चे। तो आप ठीक है, मैं मैसेज ऑफ कर देती हूँ। आप लोगों को अगला क्वेश्चन करना है, पढ़ना है और फिर इसका उत्तर पोल में देना है। क्वेश्चन क्या है, 2310 में हम 11 का भाग दे रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से इसको कॉपी में सॉल्व करेंगे और सब कोई इसका आंसर पोल में देगा। और सबको कॉपी लेके बैठना बच्चा, ऐसा नहीं है कि आप लोग कॉपी लेके नहीं बैठेंगे। थोड़े टाइम बाद हम आपकी कॉपी भी चेक करेंगे। चलो बच्चा, मैंने पोल ऑन कर दिया है, आप जाके आंसर दे सकते हैं। ओके बच्चे, एक बच्चे का आंसर आ भी गया, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके बच्चा, अभी 5 लोगों ने आंसर किया है पर सबका आंसर बिल्कुल मैम सही। 2 मिनट रुक जाओ जी। ओके, अभी हम ऑफ नहीं कर रहे हैं, टेक योर टाइम। बच्चे भी आंसर करते हैं। बच्चा आपको कैमरा ऑन नहीं करना है। अभी भी आधे से ज्यादा बच्चों ने रिस्पॉन्स नहीं किया है, तो आप कर दो जल्दी से। चलो मैं 5 सेकंड और देती हूँ, जल्दी करेंगे आप लोग। 5, 4, 3, 2 और 1। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, 2-3 बच्चे जिन्होंने सही आंसर नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं कैसे करना है। करना क्या था, एक सेकंड। हाँ, जिन्होंने आंसर अपने पोल में नहीं दिया है यहाँ पे दे सकते हो।
क्या करना है, 11 का भाग देना है 2310 में। तो हम क्या करेंगे, पहले दो संख्या लेंगे क्योंकि एक संख्या में तो जाएगा नहीं। कितनी बार जाएगा, 2 बार। क्या हो गया ये 22, घटाएंगे क्या बचेगा 1। फिर हम क्या करेंगे, अगला अंक उतारेंगे तो कितना हो गया 11। 11 में कितनी बार जाएगा बच्चा, 1 बार जाएगा। ठीक है, ये 11 जो है वो तो कट गया, अब क्या बचा 0, तो 0 में कितने बार जाएगा 0, तो ये आपका क्या हो गया, ये भी कट गया। ओके बच्चे, तो आपका सही आंसर क्या है, 210। बच्चे आप लोगों ने 105 क्यों कैसे करा, 105 तो आंसर नहीं है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये भाग का, आप लोग सही सही आंसर करेंगे फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भाग का आपका अंतिम क्वेश्चन है, आप जल्दी से सॉल्व करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हमें निकालना क्या है बच्चा, आपको भागफल और शेषफल बताना है। ठीक, पहले हम 6 का भाग देंगे 791 में, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा शेषफल आएगा भागफल आएगा उसका हम आंसर मैच करेंगे ऑप्शन से और फिर देंगे। चलो बच्चों, आप आसानी से अपना टाइम लो, अपना अच्छे से करो फिर ही आंसर देंगे। बच्चे और आप सबको ही आंसर देना है। बच्चा थोड़ा सोच समझ के करना है और सही आंसर देना। ओके, 2 बच्चों के आंसर आ गया मेरे पास, बचे हुए बच्चे भी कर देंगे। वेरी गुड बच्चा, आप लोग सही आंसर कर रहे हो। ओके, बच्चे बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। अभी भी सिर्फ आधे बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है बच्चा। मैं वेट कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो, ये भाग का अंतिम क्वेश्चन है। बच्चे कैमरा ऑफ करो। 5 सेकेंड दे रही हूँ मैं बच्चा, जिसने आंसर नहीं करा है वो जल्दी से कर देगा। बच्चा कैमरा ऑफ करो। 5 4 3 2 1। बच्चा कैमरा नहीं चलाना है, इंदर की आईडी से जो भी बच्चा है कैमरा ऑफ करो बच्चा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर भी दिया है, पर 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने गलत भी दिया। तो मैं आपको जल्दी से ये क्वेश्चन समझा देती हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या है बच्चा, 6 का भाग देना है 791 में। ठीक, ठीक बच्चा, 4 नहीं बचेगा, आपने थोड़ा सा गलत सोच लिया। ठीक, 6 का भाग देखो 1 बार जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 6, तो घटा दोगे कितना बचेगा 1। 9 यहाँ पे उतारेंगे कितने बार जाएगा 3 बार, तो कितना हो गया 18। अब घटाओगे क्या बचेगा 1 और 1 फिर से उतारेंगे तो कितने बार जाएगा 1 बार। ठीक, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 6 और घटाओगे इन्हें तो कितना आया 5 बचा बच्चा। तो आपका पहला वाला सही है कि जो भागफल है वो तो 131 आएगा, लेकिन शेष जो है वो 5 आएगा, क्योंकि 11 में से 6 घटाओगे तो 5 बचता है ना बच्चा। तो इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, डी होगा, बी नहीं होगा। ओके बच्चा, चलो आगे देखेंगे बच्चे। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हम पूर्ण संख्याओं पर या फिर प्राकृतिक संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे।
ठीक है, हमने कहीं भी पूर्णांक संख्याएं नहीं ली। पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है, जिनमें ऋण लगा होता है। धन वाली भी होती है, जीरो वाली भी होती है, लेकिन इनमें जो ऋण वाली संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, वो भी आती हैं। हाँ बच्चों, ठीक है। तो हमने ये ऐसे कहीं भी जब हमने गुणा किया या जोड़ा या घटाया, कहीं भी ऋणात्मक संख्याएं नहीं ली। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि अगर संख्या में ऋण आता है तो उन पर कैसे संक्रियाएं की जाती है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चा, गुणा पढ़ेंगे, उसके बाद हम जोड़ भी पढ़ेंगे, घटाना भी पढ़ेंगे कि पूर्णांक संख्याओं का जो घटाना होता है, गुणा होता है, वो कैसे होता है। ठीक, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याओं का गुणा। ठीक, अब बात क्या है, इसमें एक ही तो अंतर होता है, ऋण संख्याएं आती है। अब पूर्णांकों का देखें बच्चे, तो पूर्णांक में क्या आता है, ऋण संख्याएं भी आती है, या हम जिन्हें कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, और जीरो भी आता है। ठीक, ये तीनों ही आते हैं। तो अगर हमने अभी कहा पढ़ा था, जब हम क्या कर रहे थे, दो धन की संख्याओं का, दो धनात्मक संख्याओं का गुणा कर रहे थे, हमने कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं ली थी। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन हो रहा है। ये वैसे ही रहता है जैसे हम पूर्ण और आपकी प्राकृतिक संख्याओं का कर रहे थे। जैसे हम 5 ले रहे हैं, ये धन की है, फिर 5 ले रहे हैं, ये भी धन की, तो ये तो उसी तरीके से होगा जो हमारा पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं में होता था, लेकिन इसका तरीका बदल जाएगा। ये क्या है कि हम जब दोनों ऋण की संख्याएं ले रही हैं तो गुणन कैसे होगा। ठीक, और अगला क्या बन सकता है, अगला केस आपका बन सकता है कि हम एक संख्या को धन का ले रहे हैं और एक संख्या को ऋण का ले रहे हैं। यही 3 केस बन सकते हैं, दोनों धन की हो सकती है, दोनों ऋण की हो सकती है, एक धन की हो सकती है या और दूसरी ऋण की। ठीक, तो अगर हम 2 संख्याएं ले रहे हैं बच्चे, तो उनमें मैम इतने समझ नहीं आ रहा जी। बता रहे हो बच्चा, मैंने अभी समझाया नहीं, हम आपको सिर्फ केस बता रहे हैं कि अगर हम पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो हमें पता है पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं उनमें ऋणात्मक संख्याएं भी आती थी और धनात्मक संख्याएं भी आती थी। ठीक, तो हम जब गुणा करें दो संख्याओं का तो क्या हो सकता है, पहला द्वारा बता रही हूँ बच्चे, द्वारा बता रही हूँ, सुनो तो थोड़ा। ठीक है, कि पूर्णांकों का जब हम गुणा करते हैं तो पूर्णांकों का मतलब होता है ऋण की संख्या या फिर धन की संख्या। ठीक है, तो जब हम दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो पहला केस क्या हो सकता है कि दोनों हमने धनात्मक ही संख्या ले रखी है, क्योंकि वो भी पूर्णांक ही होती है ना बच्चा। बच्चे आप लोगों को जो भी डाउट हो, आपने हैंड कर रखा है रेस, यहाँ पर लिख दो। अब दूसरा हम क्या कर सकते थे कि एक हम धनात्मक ले लें और दूसरी ऋणात्मक ले लें, क्योंकि ऋणात्मक भी क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। और अंत में हम तीसरा क्या कर सकते थे कि जब हम गुणा कर रहे हैं तो दोनों ऋण की संख्या ले लें। ठीक है, पूर्णांकों में समझ आ रहा है ना बच्चा, पूर्णांकों का मतलब होता है कि हम ऋण की संख्या भी वहां लगा रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा कि आपकी या तो हम क्या हो सकता है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणा हो सकता है, या एक धनात्मक दूसरी ऋणात्मक संख्या का गुणा हो सकता है, या दोनों आपका क्या हो सकता है, ऋणात्मक संख्या का गुणा हो सकता है। ओके, तो पहला हम लेते हैं जब हम दोनों धनात्मक संख्याएं ले रहे हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा बच्चा, ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं ना बच्चा, दोनों धनात्मक संख्याओं का गुणा तो हम पढ़ते ही है, पहाड़ों में भी हम दोनों धनात्मक संख्या लेते हैं, तो इसमें तो कोई बात समझाने लायक नहीं है कि हम क्या करते हैं। ये पुराना जैसे ये जब हमने गुणा पढ़ा था, या जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि 10 का गुणा हम 5 में करें तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। लेकिन ये किसका गुणा है, 10 क्या है बच्चा, 10 एक सेकंड बच्चा, एक धनात्मक संख्या है। ठीक, और 5 भी क्या है, एक धनात्मक संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा, दो धनात्मक संख्याओं का गुणा आ रहा है, गुणा कर रहे हैं, और इसका जो उत्तर है बच्चा वो भी क्या आता है, वो भी आपका धनात्मक ही आ रहा है। आपको पता है ना बच्चा, अगर धन का चिन्ह लगा है तो संख्या धनात्मक होती है, या अगर कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तब भी संख्या धनात्मक ही होती है। तो जब दो धनात्मक संख्याओं का गुणा होगा बच्चा तो उत्तर क्या आएगा, उत्तर धनात्मक ही आएगा। इतनी बात समझ आए बच्चे, पहला केस समझ आया जब हम दो पूर्णांकों का या दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा कर रहे थे, इतना समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का ऋणात्मक लेंगे। ठीक है,
तो अगला वाला थोड़ा ध्यान से समझेंगे, वो थोड़ा अलग है, ये तो सबको ही पता है। अब ये वाला देखेंगे, यहाँ तो हमने आपको बता दिया कि जब दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन होता है तो आंसर क्या आता है, धनात्मक ही आता है। ये आपकी कॉपी में भी आप लिख लोगे ताकि आपको याद रहे। अगला हम देखेंगे बच्चे, जब हम क्या कर रहे हैं, सॉरी ये वही है, आप इसका चिन्ह भी लिख सकते हो कि जब एक धन की संख्या का गुणा दूसरी धन की संख्या में हो रहा है तो आपका क्या आ रही है, संख्या भी धन की आ रही है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्या ले रहे हैं, दो ऋण की संख्या ले रहे हैं। ठीक, तो इस संख्या में हमें क्या करना पड़ता है बच्चे, जब भी हम क्या करेंगे, दो ऋणात्मक संख्याएं लेंगे। ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे, दो ऋणात्मक लेंगे। यहाँ बच्चे आंसर नहीं देना है, आप यहाँ पे ध्यान दो। अगर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ भी ऋणात्मक ले रहे हैं और यहाँ भी ऋणात्मक ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चा, जो आपके नंबर है, यहाँ पर क्या है 10 और यहाँ पर क्या है 5, इन दोनों का गुणा करके लिख लेते हैं। तो इन दोनों का गुणा कर लोगे तो क्या आएगा 50। ठीक, अब हम क्या करेंगे, चिन्हों को देखेंगे। क्या चिन्ह है, एक ऋण का है और दूसरा भी ऋण का। बच्चे जब एक ऋण का गुणा दूसरे ऋण से होता है तो वो क्या बन जाता है, धन बन जाता है। याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है, धन में कितने डंडे होते हैं, दो। ठीक है, एक ऋण का और दूसरे ऋण का, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, धन बन जाएंगे। वही यहाँ पर है कि एक ऋणात्मक संख्या का एक ऋण और दूसरा ऋण मिलकर क्या बन रहा है, धन बन रहा है। तो यहाँ पर कितने ऋण है, एक दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये धन का हो जाएगा। इतना समझ आया बच्चा कि एक ऋणात्मक संख्या का गुणा जब हम ऋणात्मक संख्या में ही करते हैं तो आपका उत्तर क्या आता है, धन का ही आता है। ठीक, एक चीज आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर चिन्ह सेम है, चाहे वो धनात्मक के चिन्ह हो और चाहे ऋणात्मक के चिन्ह हो, ठीक, दो संख्याओं में अगर चिन्ह सेम है, चाहे वो धन धन के हो और चाहे वो ऋण ऋण के हो, आंसर हमेशा किस में आएगा, धन में ही आएगा, धनात्मक में ही आएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो गया बच्चे, कहीं भी समझ ना आए तो आप पूछ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, हम दोबारा बता देंगे। तो हमने आपको बता दिया कि ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो आपका धन ही आता है। लास्ट केस और देख लेते हैं, फिर हम आज इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट आपका क्या आता है बच्चे कि हम एक ही संख्या में ऋण ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम एक ही संख्या में ले रहे हैं, चाहे हम पहली में ले लें चाहे दूसरी में ले लें, एक ही बात आती है। ठीक, तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिर्फ संख्या संख्या का गुणा कर देते हैं। ठीक, तो संख्या संख्या का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 50। ठीक, अब दूसरा देखो, यहाँ पर सिर्फ एक ही ऋण है ना बच्चा, तो ऋण एक ही है, दूसरा से काटने के लिए भी नहीं है, क्योंकि दो होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को काट देते हैं ना। तो यहाँ पर तो एक ही ऋण है, तो हम क्या करेंगे, इस ऋण का हमने कुछ नहीं किया, काटने को भी कोई नहीं है, तो ये ऋण कहाँ आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। सेम, चाहे वो पहली संख्या में ऋण हो चाहे वो दूसरी संख्या में हो, वो हमेशा कहाँ आ जाता है, संख्या के प्रारंभ में आ जाता है, संख्या के पहले आ जाता है। ठीक है बच्चा, इतने समझ आया कि जब एक संख्या धनात्मक हो, ओके बच्चा, एक संख्या धनात्मक हो और दूसरी ऋणात्मक हो तो जो हमारा उत्तर होता है वो ऋणात्मक ही होता है, क्योंकि दो में क्या होता है, एक दूसरे को काट देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही है तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर काटने को नहीं रहता है, इसलिए क्या आ जाती है, ऋण का ही आपका उत्तर आ जाता है। ठीक है, तो चाहे हम धन में ऋण का गुणा करें और या फिर ऋण का धन में गुणा करें, आएगा क्या, ऋण ही आएगा। इतना समझ आ गया बच्चे, तो मुझे बताएंगे उदाहरण 2 का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर लिखा है 12 का गुणा -5 में हो रहा है, इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताओ बच्चा, इसका उत्तर क्या होगा। सारे बच्चे इसका उत्तर देंगे। ओके बच्चों, ओके बच्चे, ओके बच्चे, ठीक, बहुत आसानी है। 60 नहीं होगा बच्चा, देखो यहाँ पर माइनस लगा है, सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। तो 12 में 5 का गुणा करोगे कितना आएगा, 60। अब हम देखेंगे यहाँ पर कितने ऋण है, एक ही ऋण है, तो ये कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, जब बहुत सारी संख्याएं आएंगी तो आपको
आपको क्या करना है, गिनना है। अगर सम बार आपका ऋण आ रहा है तो उत्तर क्या आएगा, धनात्मक आएगा। और अगर विषम बार आ रहा है तो आपका जो ऋण है या जो उत्तर है वो कैसे आएगा, ऋण बार आएगा। इसको मैं आपको कल आसानी से और अच्छे से समझाती हूँ, इतना आप मत सोचो। अभी क्या है, अगर एक ऋण की संख्या है, एक धन की संख्या है, तो आपका उत्तर क्या आएगा, आपका उत्तर जो है वो ऋणात्मक ही आएगा। ओके बच्चा, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ये आप जल्दी से लिख भी सकते हो कॉपी में कि जब एक ऋण की संख्या का गुणा दूसरी ऋण की संख्या में होगा तो अंत में जो आंसर है वो किसका आएगा, धन का आएगा। सेम अगर हम एक ऋण की संख्या का गुणा दूसरी ऋण की संख्या में करें तब भी उत्तर क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। लेकिन अगर हम एक धन का लेते हैं, एक ऋण का लेते हैं, चाहे कौन सी संख्या हो, चाहे पहली संख्या धन की हो या पहली संख्या ऋण की हो और दूसरी संख्या धन की हो, तब भी आपका उत्तर क्या आएगा, उत्तर आपका ऋणात्मक ही आएगा। इतना समझ आ गया बच्चा, कुछ भी पूछना है अब जल्दी से होमवर्क ले लीजिए। ओके बच्चे, बच्चे भी जल्दी से मैसेज कर देंगे, इतना समझ आ गया आप लोगों को। नो, नो में मतलब समझ नहीं आया या डाउट है, मैं समझ नहीं पा रही। ओके बच्चे, इसमें बच्चे गलतियां होती हैं इसलिए आपको अच्छे से समझना, हम आपको थोड़ा लंबा भी करके बताएंगे, अभी अच्छे से समझाएंगे। ओके बच्चों, चलो हम कहाँ तक कर चुके थे, हम गुणा का कर चुके थे। हमें आज जो होमवर्क करना है वो भाग का करना है। तो आपको क्या करना है, जो होमवर्क करना है वो 7.1 करना है और उसके बाद 7.2 करना है। आगे नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 ही करने हैं, 7.1 और 7.2। ठीक है बच्चा, आज रखे जी, कर लिया बच्चा तो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेगा। तो बच्चा आज हम यहीं तक रहने देंगे, अगले क्लास में मिलेंगे तो इससे आगे बढ़ेंगे। चेक करवा